क्या मज़मून आज का? ख्वाबों के बारे में मैंने कहा था अगले मंगल का हम सीखेंगे। अभी मज़मून बताया गया था इब्लीस का ख्वाबों के जरिए काम करना, ये हमारा आज का मज़मून है। तो कितने लोग हैं जिनको रात को ख्वाब आते हैं? बहुत बड़ी आज बातें सीखने वाली है, शाबाशी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आप शर्मा जाते हैं ताकि क्या लोग क्या कहेंगे कि इसको ऐसे ख्वाब आते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं, वो शख्स आजाद हो जाता है जो खुदा के घर के अंदर खड़ा होकर कहता है, खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरी छत के नीचे भी नहीं आ सकता। और वो शख्स जो कहता है मैं खुदा को बहुत कुछ देता हूं, मैं तो हफ्ते में रोजा भी रखता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं बड़ा नेक हूं, तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको गुनाहगार ठहरा दिया। गुनाहगार क्या कह रहा था? छाती पीट पीट कह रहा था ना कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं खुदा तेरी छत के नीचे भी नहीं आ सकता। हैकल के बाहर ही तो होता था, लेकिन खुदा ने उसको पसंद किया जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, जो अपनी गलतियों का इकरार करता है, जो खुदा के हुजूर में आकर शर्माता नहीं, बल्कि चीख चीख कर कहता है कि मेरे अंदर ये गलती है, मेरे अंदर गुनाह है, मेरे अंदर ये बदी है, मैं बदी से भरा हूं, इसलिए आज तक मैं आजाद नहीं हुआ। आज फिर आपके लिए मौका है, क्योंकि मैं ये बड़ी दफा मौका देता हूं। आज फिर मौका है हम लोगों के लिए, शायद आज के मैसेज को सुनकर ही आजाद हो जाए। फिर पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिसको बड़े गंदे ख्वाब आते हैं? झूठ नहीं बोलना, शाबाश। आज हम सीखेंगे कि इब्लीस इंसान के ख्वाबों में आकर कैसे इंसान को गुमराह करता है, कैसे इंसान की जिंदगी को बर्बाद और तबाह करता है। कि कुछ लोगों को यह पता नहीं, इस ख्वाब को वो समझते हैं कि ये एक आम सा ख्वाब है। मैंने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने सांप को देखा, बस यहां तक। मैंने रात को ख्वाब देखा, मेरे साथ कोई रात को लेटा हुआ था। मैंने रात को ख्वाब देखा, मुझे कोई दबा रहा था। लेकिन हर इंसान, ऐसे लोग समझते हैं ये ख्वाब एक आम सी चीज है, ये ख्वाब आम सी चीज है, आम सी बात है। ना आम सी ये चीज है, ना आम सी बात है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं क्यों ऐसा होता है। आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कलीसिया, कि कुछ लोगों को रात को ख्वाब जब आता है तो वो सोए होते हैं, यार ख्वाब सोए हो जाता है। जब कभी कभी कुछ लोग सोए होते हैं तो सोए हुए के ऊपर जो है एक वजन सा आना शुरू हो जाता है। जैसे कभी कभी कुछ दबा रहा है आपको, वजन सा पड़ना शुरू हो जाता है। फिर इतना कोई आपको दबा रहा होता है, आप कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से छूट जाऊं। फिर ऐसा भी होता है, ख्वाब में वाजे दे रहे होते हैं, किसी को आवाज दे रहे होते हैं कि मुझे कोई छुड़ाए। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बड़ा जोर आगे से लगा रहे होते हैं कि ये जो मेरी छाती के ऊपर वजन डाल रहा है, ये किसी भी तरीके से इससे मैं जान छुड़ाऊं। फिर कभी कभी आपको ख्वाबों के अंदर कोई कत्ल करने के लिए आता है। कभी कभी आप सोए होते हैं तो ख्वाब में आप यकदम डर जाते हैं। फिर कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे ख्वाब आते हैं कि रात को सोए हुए ख्वाब में सांप नजर आता है।
ये सांप किसकी अलामत है? इब्लीस की अलामत है। और मैं इसको सीख रहा था कि बड़े लोग कहते हैं कि हमारे घर में काला नाग रहता है। सुना हुआ ना? काला नाग, काला सांप। अच्छा, ये काला जो सांप है जब किसी को ख्वाब में नजर आता है तो इसको इजी ना ले। आपको पता है कि काला जो रंग है ना, ये एक खतरे का निशान है, अंधेरे का निशान है, गुनाह का निशान है। तो काले सांप का रात को ख्वाब में नजर आना, इसका मतलब है कि आप अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं, आप बदी की तरफ जा रहे हैं। और ये काला सांप जो है, ये आपको रात को ख्वाब में नजर आना, इसका क्या मतलब है? अंधेरा, गुनाह, बदी। फिर कभी कभी कुछ लोगों को बहुत सारे सांप नजर आते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारे सांप नजर आते हैं। जैसे शख्स एक रात को सोया हुआ है और उसकी चारों तरफ सांप ही सांप होते हैं, सांपों ने अपने लपेट में लिया होता है। वो इंसान जब सुबह उठता है तो वो कहता है कि रात को तो मुझे सांप ही सांप नजर आ रहे थे, सांपों ने मुझे चारों तरफ घेरा हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप एक बड़ी मुसीबत के अंदर फंसने वाले हैं, बहुत बड़े जाल के अंदर आप आने वाले हैं। और ऐसी मुसीबत, ऐसे जाल के अंदर आप आने वाले हैं कि आप सारी जिंदगी भी नहीं निकल सकते। मेरे चीजों, ये ख्वाब, ये जो इब्लीस की तरफ से आते हैं, ये अच्छे नहीं होते। और ये बड़े लोगों को आती है कि मैंने आपको बताया कि हर शख्स 100 में से कुछ लोग होंगे जो खुदा के साथ हैं, जिनको ये ख्वाब नहीं आते, बल्कि उनको जब ख्वाब आता है तो खुदा के फरिश्ते उस शख्स की चारों तरफ खैमा सार होते हैं। और ये ख्वाब आते किसको है? जो शख्स खुदा से दूर है, जो शख्स गुनाह के अंदर दबा पड़ा है, वो और इब्लीस उसको नीचे लेकर जाएगा। सांप की जब बात करते हैं तो बागे अदन के अंदर सबसे पहले औरत को, हवा को किसने गुमराह किया? सांप ने। और सांप के अंदर इब्लीस था, सांप के अंदर इब्लीस था, और इब्लीस सांप में से होकर बातें कर रहा था। सांप के अंदर होकर इब्लीस हवा को गुमराह कर रहा था, उसको वरगला रहा था, खुदा से दूर कर रहा था। और हवा उस इब्लीस सांप की बातों में जब आ गई तो फिर उसने उसी ज़बान से जब खुदा की परस्तिश करती थी, खुदा की इबादत करती थी, फिर उसी ज़बान से अपने खुदा का इनकार करने लगी। जब इंसान गुमराह हो जाता है, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, खुदा के साथ चलते 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 जब उनको इब्लीस गुमराह करता है, फिर वही लोग अपने खुदा के बारे में पता नहीं तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। आपने सुना होगा, बड़े लोग कहते हैं हम खुदा के साथ पहले बड़ी देर चलते रहे, हमने खुदा के नाम पर बड़ा कुछ किया, हम खुदा की खिदमत के लिए बड़ा कुछ करते थे। सुना?
लेकिन इसकी वजह क्या है कि अगर आप खुदा के साथ बड़ी देर चलते रहे, बड़ा वक्त आप लोगों ने गुजारा, तो अब क्या हो गया है? अब यह हुआ है कि वही इब्लीस किसी शख्स में से होकर काम करता है, आपके दोस्त में होकर काम करेगा, आपके रिश्तेदारों में होकर काम करेगा, आपके जो बड़े करीब रहने वाले हैं उनके अंदर होकर काम करेगा। तो जब वो काम करता है तो फिर ऐसे लोगों को आहिस्ता 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 गुमराह कर लेता है। वही लोग जो खुदा के साथ ईमानदारी से चल रहे होते हैं, बड़े जज्बे के साथ चल रहे होते हैं, खुदा का काम वक्त पर कर रहे होते हैं, वो फिर पीछे आ जाते हैं। जब उनको वो पीछे ले आता है, फिर अपनी जगह पर फिर खुशी मना रहा होता है। खुदा के साथ चलने वाला शख्स कभी नहीं चाहेगा कि मैं खुदा को छोड़ दूं, मैं खुदा से पीछे चला जाऊं। मैं ईमान से ये बात कर रहा हूं। खुदा के साथ चलने वाला जैसे एक शौहर की बीवी से मोहब्बत हो जाती है, या बीवी की शौहर से जैसे मोहब्बत है। मैंने देखा कि बड़ी बड़ी औरतें जिनको बड़ी बड़ी तकलीफ में से गुजरना पड़ता है, वो खुद काम करती है, बच्चों को पालती है, शौहर नखट्टू होते हैं, नहीं काम करने वाले, बुरे होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जख्मी करते हैं। लेकिन ऐसी औरत जिसको कहा जाता है कि गैरतमंद, बर्दाश्त करने वाली, अपने उस शौहर को वो उसी तरीके से देखती है, उस दिन को याद रखती है जिस दिन उसने खुदा के साथ वादा किया होता है कि मैं अपने शौहर के साथ दुख के साथ भी चलूंगी और सुख के साथ भी चलूंगी। दुख भी आएगा फिर भी चलती रहूंगी, सुख भी आएगा फिर भी चलती रहूंगी। मैं समझता हूं कि जब इंसान को खुदा चुनता है, इंसान जब खुदा के साथ अपना वक्त गुजारता है, कभी नहीं चाहता कि मैं अपने खुदा को छोड़कर किसी और की पूजा करूं, किसी और की प्रस्तुत करूं। कब छोड़ता है? जब इब्लीस उसको गुमराह करता है, अपनी बातों में लेकर आता है, ख्वाबों में आएगा। चलते चलते आप लोगों के सामने ऐसे लोग आ जाएंगे, कहेंगे यार क्या फायदा आपको चर्च जाने का, आपको क्या फायदा है आप वहां जाकर चर्च की सफाई करते हैं, आपको फायदा क्या है आप जाकर प्रस्तुत करते हैं, आपको फायदा क्या है आप जाकर साज बजाते हैं। और जो ऐसा कहने वाले लोग होते हैं, आज कलीसिया में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि उनके अंदर इब्लीस काम कर रहा होता है। वो आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करेंगे। जो आपको क्या कह रहे होते हैं, आपको खुदा का काम करने से फायदा क्या है? हवा को इब्लीस तरह तरह की बातें करता होगा, तरह तरह। हवा को यह भी कहता होगा आपकी तो वहां इज्जत ही नहीं है। कभी कभी होता है कि चर्च के साथ लोग इतना जुड़े होते हैं, रूह और सच्चाई से काम कर रहे होते हैं, और इब्लीस ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए किसी दोस्त के अंदर आएगा, किसी रिश्तेदार के अंदर आएगा, चर्च मेंबर के अंदर आएगा। हालांकि कलाम सुनने वाले लोग होते हैं, लेकिन चुनता किनको है? वो जो कमजोर होते हैं, जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इब्लीस ऐसे लोगों को चर्च में से पकड़ता है और फिर चर्च के लोगों को खुदा से दूर करने की कोशिश करता है। मेरी बात के समझ आई? तो इब्लीस ने क्या किया? हवा को गुमराह किया कि तुझे क्या फायदा है, तू खुदा के साथ चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी बातों में ले आया। क्योंकि अक्सर होता है कि चर्च का जो शख्स या बहन या भाई इतने साल से चल रहा होता है ना, उसको गुमराह करना थोड़ा मुश्किल होता है।
आखिरकार इब्लीस अगर पीछे पड़ जाए तो ऐसे शख्स गुमराह हो जाते हैं, खुदा के काम को छोड़ जाते हैं। फिर ये वही लोग कहते हैं हम बड़ी देर खुदा के साथ चलते रहे, हमने पादरी साहब के साथ बड़ा काम किया, हमने पादरी साहब को बड़ा दिया, हमने पादरी साहब के अच्छे कपड़े लेकर आते रहे, हम पादरी साहब को दाई की देते रहे, हम पादरी साहब को अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहे। तो अब क्या हो गया जी? अब क्या हो गया? अब क्यों छोड़ दिया कि पादरी हमारी कदर ही नहीं करता? है? काम पादरी का करते रहे या खुदा का? जी, काम किसका कर रहे? तो ये बातें कौन डालता है दिमाग में? अब प्लीज ये बातें डालता है कलीसिया आपको खुदा से दूर करने के लिए। आपको जो आप किसी के साथ इतनी रफाकत रखते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इब्लीस आपके दोस्तों में से होकर काम करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपके रिश्ते बर्बाद कर देगा, आपकी मोहब्बत को तबाह कर देगा। जब कर देता है ना, फिर आराम से बैठकर हंसता है, खुश होता है। एतवार को बड़ी काफी बातें हम सीखने वाले हैं। क्या मज़मून था? इब्लीस का ख्वाबों के जरिए काम करता। इब्लीस ख्वाबों के जरिए काम करता है। इब्लीस रात को जब सोते हैं तो फिर भी ऐसे लोगों के दिमाग में काम करना शुरू कर देता है। कुछ लोग रात को लेटते हैं ना, तो उसको उस ऐसे शख्स को जो कमजोर होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक उसके आगे सारी लिस्ट रख देगा। आज तेरे साथ तेरे भाई ने ऐसा किया, आज तेरे साथ तेरी बहन ने ऐसा किया, आज तेरे साथ तेरे रिश्तेदार ने ऐसा किया, आज तेरे दोस्तों ने तेरे साथ ऐसा किया, आज तेरी फला फैमिली ने ऐसा किया, आज तेरे पास्टर ने तेरे साथ ऐसा किया। तेरी तो इज्जत ही कोई नहीं है, तेरी तो कदर ही कोई नहीं किसी जगह पे, तू जहां भी जाता है तेरी इज्जत ही नहीं है। ख्वाबों में भी। और ऐसे शख्स जो हवा की तरह होते हैं, हवा के साथ इब्लीस डायरेक्ट बातें कर रहा था, सोया भी नहीं कर रहा था। और जो कमजोर लोग होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, चाहे वो प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो कलाम सुनाते हैं, चाहे वो साज बजाते हैं, चाहे वो चर्च का कोई भी काम करते हैं, जो अंदर से रूहानी तौर से कमजोर होते हैं, इब्लीस सिर्फ उनके पास आता है और उनको खुदा से दूर करने के लिए तरह तरह की बातें करेगा। कमजोर लोग, चाहे वो रात को सोए हो, फिर भी रात को उनके ख्वाबों में आएगा, चलते फिरते हैं उनके ख्यालों में रहता है। अक्सर मैं देखता हूं कुछ लोगों को गलत बातें पता नहीं कितने कितने साल याद रहती है। आपने देखा होगा बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो आपने 1000 किसी के ऊपर नेकी की होगी और एक किसी वजह से आप किसी के साथ बात करेंगे, यार ये मेरे से नहीं कुछ हो सकता, तो वो शख्स क्या करेगा? 1000 नेकी नहीं बताएगा लोगों को, क्या बताएगा? एक बात वो उठाई होगी वो लेता फिरेगा। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर कौन काम कर रहा है? मेरे साथ रह रहे कौन? ऐसे लोग चाहे चलते फिरते हैं, चाहे रात को ख्वाबों में उनके पास आता है, चाहे जब शाम को लेटते हैं रात को फिर उनके सामने आ जाता है। और मैंने बताया कि ये लोग हैं कौन? खुदा के साथ चलने वाले भी, इबादत में जाने वाले, चर्च में जाने वाले, कलाम को सुनने वाले, लेकिन एक कमी है कि वो अंदर से रूहानी तौर पे कमजोर होते हैं। तो मैं चाहता हूं कलीसिया कि अगर आप सब कुछ अपना छोड़कर खुदा के घर में आते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं जब सुनते हैं तो इस कलाम को अपने अंदर रखें, इसको जगा दें। जब ये खुदा का कलाम, खुदा की बरकत, खुदा की कुव्वत जब आपके अंदर होगी तो इब्लीस की जरूरत नहीं कि आपके सामने भी आ जाए। ख्वाबों में क्या, ना कभी चलता फिरता आपके सामने आएगा, ना ख्वाबों में आएगा,
ना ख्यालों में है। आज इन बातों को निकाल दीजिए। ये बातें कौन बताता है? इब्लीस। जब भी किसी को ये ख्याल आता है तो वो फौरन समझे कि इब्लीस मुझे मेरे भाई से दूर करना चाहता है, इब्लीस मुझे मेरे पास्टर से दूर करना चाहता है, इब्लीस मुझे खुदा के घर से दूर करना चाहता है। और उसको क्या कहना है? इब्लीस, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, चल मेरी आंखों से दूर चला जा। और वो चला जाए। इब्लीस, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देती हूं, चल, मैंने अपने खुदा का कलाम अपने अंदर रख लिया है, अब तू मुझे गुमराह नहीं कर सकता, अब मैं कभी तेरी बातों में नहीं आऊंगी। हवा आ गई थी ना? नहीं आना, नहीं आना। जब तक आपको ये समझ नहीं लगेगी ना कि आपको गुमराह कौन कर रहा है, तो आप उसको डांट ही नहीं सकते। जब तक चोर का नहीं पता चलता कि चोर है कौन, तो आप उसके ऊपर कैसे एफआईआर कटवाएंगे? नामलूम के लिए कटाएगा, हाँ? नामलूम डाकू रह गए। लेकिन सही जो है, सही पर्चा किसका करता जाता है? जो सही चोर होता है, फिर उसको सजा दी जाती है, ज्यादा पर्चे काटे जाते हैं, ये चोर पकड़ लिया हमने। तो ऐसे ये चोर आता आपके पास रातों को भी, चलते फिरते भी, बैठे भी, सोते भी, खुदा के घर के अंदर भी आप लोगों के, बड़े लोगों के साथ होता है। खुदा के घर के अंदर ऐसे लोग जब आते हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो उनके अंदर ही रहता है, उसको पता होता है। वो कहता है मैं भी कलाम सुनता हूं, तू कलाम सुनने के लिए जा रहा है ना, मैं भी सुनता हूं। जब इब्लीस और वैसा शख्स दोनों मिलकर कलाम को सुनते हैं, इब्लीस बाहर जाकर उसको मशवरे देना शुरू हो जाता है। अब देखे तेरी किडी कहीं हुई, अब देखे तेरी किडी बेइज्जती हुई। मेरी बात की समझ आ गई? कौन कहता है? कलाम तो खुदा का होता है। क्या एक ही शख्स को बुरा लग रहा होता है कलाम, या दो लोगों को बुरा लग रहा होता है कलाम? इसकी वजह क्या है? कि वो दोनों लोग, इब्लीस ने दोनों को खरीदा हुआ है। जब बाहर लेकर जाता कहता देखिए, अरे क्या नहीं पास दिखाओ है, ये क्या असली चंदानी दे देते गला करता है। हकीकत बात क्या है? कलाम को सुनकर उस पर अमल करना है। हकीकत बात यह है कि इब्लीस की पूजा करते रहना। अच्छा, कुछ हवाले घर जाके पढ़ देना। पैदाइश 3 बाब 1 से 5 तक आपको हवा और आदम की कहानी मिल जाएगी। इब्रानियों 1 बाब 7 आयत, मत्ती 3 बाब 16 और 17 आयत, ज़बूर 91 उसकी 11 से 12 आयत पढ़ेगा। इब्रानियों पर। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। खुदा क्या करता है? अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। खुदा इतना प्यार करता है अपने लोगों से, फरिश्तों की तरह उड़ती है वो, और जहां खड़े हो जाते हैं ना, वहां आग ही आग आना शुरू हो जाता है। आपको पता है ना, जब दुआ करते हैं तो कैसे इब्लीस लड़ता है। खुदा अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा के खादम जब बोलते हैं, उनके मुंह से बातों की आग निकलती है। इब्लीस चीखें मारता है, तंगता है और बंदरों को आजाद करके निकल जाता है। खुदा अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। फिर तुझे पूछ रहे थे हर बंदा दे खादम है, हर बंदा दे खादम बन के बैठा है। हर बंदा खादम, चुगलियां पुगलियां झूठ गड़प मारी जाने रात दिन। ठीक है कि मैं खुदा मेरा खादम है, क्या वो खादम ते मैं नहीं खादम है अपना है? अगर उन्होंने तुसी इतना कुछ देते मैनू नहीं दे सकते,
मैं नहीं भला खादम भाई अगर उस खादम वो खादम बुलंदियां ते पहुंच गया तू ये करना पे थी है तू ये करने अगर उस खादम के कोई ये नहीं बरकत देते तेरे को क्यों नहीं तू ये करनी है सवाल है ना कि नहीं खादमा सारे मासिक की गाने वाली अपने फरिश्तों को हवा ऐ सारे खादमों वास्ते अपने खादमों को आके शोले तो खादम तो सब खादम होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आग के शोले उनको ही बनाता है जो खुदा के ताबेदार खादम होते हैं इस बात को याद रख लीजिए आग के शोलों की मर्द उनको ही इस्तेमाल करता है जो खुदा के वफादार खादम होते हैं वो काला हो गोरा हो छोटा हो बड़ा हो फादर हो बिशप हो पादरी हो एंकर हो मुबशर हो कोई भी क्यों ना हो वो सिर्फ उनको ही शोलों की माल इस्तेमाल करता है जो उसके ताबे उसके साथ वफादारी के साथ काम करता है उसके चारों तरफ अपने फरिश्तों को के पहरे लगा देता है चारों तरफ खुदा के फरिश्ते खादमों की हिफाजत करते हैं हर बंदा कहेगा मैं भी खुदा का खादम भाई तेरी वजह की तेरी तो बदरुआ चमड़ी है हेगा मैं खादम है हेगा मैं खादम मेरे तो चमड़ी जाती है ना क्यों भाई खादम बदरुआ कर देने के खादम के विच बदरुआ होंगे वजह की फिर कौन काम कर रहा है खुदा काम कर रहा है या पुलिस काम कर रहा है तो भाई आज गौर करने की जरूरत है इस मैसेज पर जितने भी मैं यूट्यूब के साथ जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैसेज सुनते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं खुदा आपको बरकत देगा इस मैसेज को जरूर सुनना और जब भी सुनेंगे इस मैसेज को शुरू से लेकर आखिर तक सुनना ताकि खुदा आपको बरकत देगा और पुलिस को कोई नहीं फिक्र आपके घरों के अंदर गुर्बत आए आपके बदरों के अंदर हजार बीमारी लग जाए आपके बच्चे नशे में लग जाए बेटियां चाह जो मर्जी करती रहे घर के अंदर जो मर्जी होता है उसको आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो तो चाहता है कि हर इंसान गरीब से गरीब होता जाए उसको कोई ताल्लुक नहीं आपके साथ कान खोल कर सुन लीजिए आप जितनी पुलिस की पूजा करते हैं ना जितनी उसकी तारीफें करते हैं जितना टाइम उसको देते हैं उससे उतना टाइम अगर सिर्फ उतना टाइम आप खुदा को दे दें तो आपके लिए आसमान रात को खुल सकता है लेकिन वो सब सुबह जब उठते हैं ना तो आपको घेरे में ले लेते हैं सारा दिन ऐसे झूठ बोलने अनु ही बोलने ऐसे के भी झूठ बोलने सारा दिन गलत काम करवा के ते रात को जो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अब देखे ना तेरा कोई नहीं सकता है आज के बाद कलीसिया सुन लीजिए जब कभी आपके अंदर ये बात आती है तो सोच लीजिए आज खुदा नहीं कहता कलाम में लिखा है कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था मेरा और आपका खुदा झूठा नहीं मेरा और आपका खुदा सच्चाई का खुदा है वो कभी नहीं कहता कि झूठों के साथ अपनी दोस्ती रखें नशेयों के साथ अपनी दोस्ती रखें बदकारों के साथ आप बैठे वो कभी नहीं चाहता आइए एक और हवाला देखिए मत्ती 3 बाब की 16 से 17 आयत इसको मैं जब सीख रहा था मैंने बता दिया ना प्लीज क्या करता है अब मैं चाहता हूं कि आप आए इस तरफ कि खुदा आपको कैसे आजाद कर सकता है कौन आजाद होगा बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखते हैं तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आसमान से जी
शाबाश। इसके बारे में सीखना था। अगर किसी को रात को कबूतर ख्वाब में नजर आता है, कबूतर ख्वाब में नजर आता है किसी को, कभी आया हो? नहीं आया। अब आना शुरू हो जाएगा जब आप इस कलाम को साथ लेकर जाएंगे। अगर किसी को रात को ख्वाब में कबूतर नजर आता है ना, तो जनाब इसका निशान ये है कि आपके लिए आसमान खुल चुका है और आसमान से खुदा का पाखरू आपके अंदर आने वाला है, आपके ऊपर है। क्यों? कबूतर का ख्वाब आना, सांप का मैं बता दिया ना, सांप का सीख लिया कि सांप का आना ख्वाबों में अच्छा नहीं, लेकिन कबूतर का ख्वाब में आना बहुत अच्छा है। हुण किते पुठिया सीधियां दुआवां ना करी जाना, खुदा दा मेरे कबूतर नजर आ रहा है ख्वाब बच्चे से। अच्छा, पढ़िएगा इस आयत को कि कबूतर का नजर आना कितना फायदेमंद है। क्या होगा फिर? आपके लिए क्या खुलेगा? आसमान, आसमान से क्या आएगी? क्या आएगा? खुदा का पाखरू आपके ऊपर आकर ठहर जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर निकलते हैं तो लिखा है कि यीशु के लिए आसमान खुल गया और खुदा का पाखरू कबूतर की मानद आकर खुदा यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर जाता है। ख्वाब अच्छे आने चाहिए या बस कर दो पड़ी। अगर चाहते थे कि अज तो बाद सानू अच्छे ख्वाब आन, तो फिर अज बदलो। चाहते हो बदलना अपने आप को? कितने चाहते बदलिए? वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़िएगा सवाल को। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर ये फूल पानी के पास से ऊपर गया जी, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। ओ, देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश। आमीन। कितने चाहते हैं कि आसमान आपके लिए खुल जाए? तो आसमान से आवाज आए, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, जिससे मैं खुश हूं। खुदा ऐसे लोगों पर खुश होता है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो तनकीद करते हैं ना उसके कलाम पर। खुदा ऐसे लोगों पर खुश नहीं होता। मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, हर एतवार, हर मंगल की शाम को बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता, क्योंकि मैं खादम हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने जब कहा था ना कि मुझे पता है किन लोगों को क्या क्या ख्वाब आती है, हकीकत कह रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं पड़ती खादम को कि सारे हालात खराब है, हकीकत कह रहा हूं। दो बातें हैं, एक हालात खराब होते हैं शैतान की पूजा करने से। अगर किसी ऐसे शख्स के हालात खराब होते हैं जो बड़ा ईमानदार होता है, बड़ा ईमानदार, और फर्क क्या दोनों में से? जो शैतान की पूजा करने वाला है, कहे वो ही रहा है, झूठ बोलने वाला वही कह रहा है बात, दगा करने वाला वही बात कर रहा है, फ्रॉडिया वही बात कर रहा है, और खुदा के साथ चलने वाला शख्स भी वही बात कर रहा है। अगर दोनों मुसीबत में आ जाती तो खुदा किनको निकालेगा? दोनों में से किसको निकालेगा? खुदा अपने बंदा को उस मुसीबत से निकालेगा जो उसका बंदा है, जो उसका खादम है, जो उसकी परस्तिश करता है, जो उसकी पूजा करता है, जो उसके हुक्मों पर चलता है। अगर वो मुसीबत के अंदर आएगा तो खुदा उससे निकाल लेगा। जो दूसरा होगा और ज्यादा नीचे जाएगा। मेरे अजीजों, आइए एक और हवाला देखते, इसको खत्म करते हैं।
ज़बूर 91 का 11 से 12 आयत। खुदा कैसे प्यार करता अपने लोगों से, और खुदा के लोगों को गंदे ख्वाब नहीं आते। खुदा के लोगों की गंदी सोच नहीं होती। खुदा के लोगों का चाल चलन गंदा नहीं होता। ये जो चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं, आज इन चीजों को अपने दिल के ऊपर लिख लीजिए कि खुदा गुनाहगारों का खुदा नहीं है। कभी कभी गुनाहगार पता क्या कहते हैं, खुदा तो आए गुनाहगारों के लिए था। पादरी कड़ी कड़ी कहेंगे गुनाहगारों का केड़ा खुदा है। अब गुनाहगारों का खुदा है वे केड़ा? अबलीस। उन्हों का खुदा वो जी जिहड़ा रात दिन उन्हों के ख्वाबा चो आंदा है, ख्यालों चो आंदा है। ते रासबाज़ां दा खुदा ओ जी, अगर रासबाज किसी भी मुसीबत चो आ जाए तो आराम नाल अपना हाथ वधा के बाहर काढ़ लेना। खुदा ने उन्हें अपने लोगों वास्ते इंतजाम देखो कैसा किया। जरा हवाला देखना जी, पढ़ दीजिए। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ओह हालेलुया। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। कौन? खुदा के फरिश्ते अपने हाथों पर तुझे आज़र तुझे 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 अपने हाथों पर उठा लेंगे। वो कौन? खुदा के फरिश्ते जी। ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। आमीन। वो इतना प्यार करता है, वो हमेशा मुझे और आपको अपने हाथों में से उठा लेता है ताकि मेरे और आपके पाँव में कभी पत्थर से ठेस ना लगे। वो इतना प्यार करता है। वो तो अपने लोगों को ये चाहता ही नहीं कि मेरे लोगों को कभी कोई ठेस लगे, मेरा बंदा बीमार हो। खुदा चाहता है कि मेरे लोग बीमार हो? नहीं चाहता। खुदा चाहता है मेरे लोग मुसीबतों में हो? नहीं चाहता। खुदा चाहता है मेरे लोग गुर्बत के अंदर आए? नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि उसके लोग झूठ बोले? नहीं चाहता। खुदा तो चाहता है कि उसके लोग नशा करें? नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि उसके लोग बुत परस्ती करें? खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि उसके लोग हमेशा रात दिन उसकी इबादत करते रहे। उनका ध्यान खुदा की तरफ लगा है, और इसीलिए खुदा अपने लोगों की चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं अपने फरिश्तों को भेज देता है। वो जहां जहां जाते हैं खुदा के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। खुदा के फरिश्ते खुदा के लोगों की हिफाजत करते हैं। उनको गंदे ख्वाब नहीं आएंगे। रात को जब वो सोते हैं उसके लोग, उनको ख्वाब भी खुदा की कलाम के आते हैं। उनको ख्वाबों में भी खुदा ही नजर आता है। वो सोए होते हैं, खुदा के फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। चारों तरफ खैमाजन होते हैं, पाक उनकी पहाड़ लगी होती है, वो मीठी नींद से सो जाते हैं। शैतान की जरूरत नहीं है पुलिस की कि आपके ख्यालों में आए, आपके ख्वाबों में आए। वो कभी आपके दरवाजे के आगे से नहीं गुजर सकता, क्योंकि आपके दरवाजों के आगे भी खुदा के फरिश्तों के पहरे लगे होते हैं। खुदा इतना प्यार करता है आप लोगों के साथ। हालेलुया।